रहे थे कि जीवन को सफल बनाने का क्या क्या तरीका हमारे आपके पास हो सकता है, कैसे अपने जीवन को शानदार बनाया जाए, कैसे अपने जीवन को सफल बनाया जाए। इन सारी बातों को अभी आप सुन रहे थे। सुनते तो सभी लोग हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है? जब उन बातों को जीवन में अपनाने की ज़रूरत होती है, जब उन बातों को इम्प्लीमेंट करना होता है। आवाज़ पूरा इको हो रहा है भैया। उन बातों को जब जीवन में इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू करना होता है, तब दिक्कत वहाँ पर आती है। आपने सुना होगा, एक 12 साल का लड़का था, मात्र 12 साल की उसकी उम्र थी, और उस बीच में उस समय भारत में सती प्रथा जो था वो क्लाइमेक्स पर था। सती प्रथा सभी लोग जानते हैं। तो सती प्रथा जो था वो क्लाइमेक्स पर था। तो 12 साल 13 साल का उम्र रहा होगा उस बालक का। उसी बीच में उनके जो बड़े भाई थे उनकी देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब बड़े भाई की उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जैसे ही उनके शरीर को लेकर के आया जाता है, शव को लेकर के आया जाता है, तो बाद बाकी जो भी गांव के लोग होते हैं वो सारे के सारे गांव वाले लोग फोर्स करते हैं उस छोटे बच्चे की भाभी को और जो मृतक थे उनकी पत्नी को कि तुम भी क्या कर लो, सती हो जाओ। सती प्रथा में ये किया जाता था कि 100 के ऊपर ही पत्नी को रख करके और एक साथ दोनों को बांध करके जला दिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि समाज की कितनी बड़ी कुरीति थी। तो एक 12 साल के लड़के के सामने यह घटना घटी। उसके भाई के मर जाने के बाद उसकी भाभी को भी उसके भाई के 100 के साथ बांध करके जला दिया गया। और जब जलाया गया तो पहले कुछ वैसा नशीला चीज़ खिला दिया जाता था ताकि जब आग लगे शरीर में तो वो उठ करके वहाँ से भागे नहीं। शरीर को कष्ट होगा तो स्वाभाविक सा बात है, कोई क्यों रहेगा वहाँ। तो कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, उसके बाद शरीर को साथ में बांध करके जला दिया गया। तो जैसे ही आग लगाया गया तुरंत वो वहाँ से उठ करके चिता से भागने लगी। तो चिता से भागने लगी तो गांव के जो लोग थे उनको क्या किए, ज़बरदस्ती डंडे से ढकेल करके वापस उसमें डाल दिया और दोनों के दोनों जो थे वो जल गए। ये 12 साल के बच्चे के सामने ये घटना हो रही। तो उसने प्रयास किया कि रोक लिया जाए, बचा लिया जाए, लेकिन वो उस समय सक्षम नहीं था, बचा नहीं पाया। उस समय उसके मन में एक संकल्प आता है कि आने वाले समय में जब हम बड़े होंगे तो कम से कम कुछ करे या ना करे जीवन में सती प्रथा को खत्म कर देना है। और फिर आगे चल करके सती प्रथा को उन्होंने खत्म भी किया। राजा राम मोहन राय के नाम से जाने गए। मात्र 12 साल की उम्र में संकल्प था। मेरे मित्र, जीवन में जो व्यक्ति जिस चीज़ को हासिल करता है उसके पीछे केवल एक ही चीज़ काम करती है, वो है संकल्प की शक्ति। जब तक संकल्प की शक्ति हमारे आपके पास नहीं आती तब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। आज के समय में युवा जितना कमज़ोर है, बुरा नहीं मानिएगा, उससे कमज़ोर युवा धरती पर कभी पैदा नहीं हुआ है। सबसे कमज़ोर, सबसे कायर, सबसे डरपोक युवा अगर कभी धरती के और भारत के इतिहास में कभी जन्म लिया तो वो वर्तमान समय में जन्म लिया है। आप कल्पना कर करके देखिए, भारत में तो वैसे युवा हैं जो अंग्रेज की गोली से डरते नहीं थे। भारत में तो वैसे युवा हैं जो फांसी पर चढ़ना, फांसी की सूली पर झूलना अपने लिए सौभाग्य से कम नहीं मानते थे। मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह जब फांसी पर झूल गए, उनके मन में क्या था? मन में था कि फांसी पर झूलेंगे, करोड़ों के करोड़ों भगत सिंह जन्म लेंगे। भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो 13-14 साल का बालक था जिसका नाम था करतार सिंह सरावा। 13-14 साल का बालक था जो उनकी प्रेरणा का स्रोत बना और भगत सिंह जैसे वीर को जन्म दे दिया। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद की रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लिए और पूरा विश्व आज भी गर्व के साथ उन्हें याद करता है। मेरे मित्र, भारत वैसे युवाओं का देश रहा है और आज के समय में जो युवा पैदा हो गए हैं उनका आइकॉन कौन है? तो सारी कमजोरियों का, सारी हमारी अंदर कमियों का जो मूल जड़ में केंद्र है वो केवल और केवल हमारी इच्छा शक्ति की कमजोरी ही है। कोई भी समस्या है जो आज आपको बाहर दिखाई देती है वो समस्या बाहर की नहीं है। वो समस्या पैदा कहाँ से हुई है? भीतर से हुई है। दूसरों से कल्पना, दूसरों से तुलना करना, दूसरों से तुलना करके खुद को दुखी करते रहना। देहरादून की एक घटना है, उत्तराखंड की। एक बहुत अमीर माता पिता थे, उनका बच्चा कई बार लगातार उनसे कह रहा था कि पिताजी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। कौन सा 4 व्हीलर चाहिए? तो पिताजी से कहा था कि जगुआर चाहिए। माँ और पिताजी उसके गए, जा करके उसके लिए ऑडी खरीद करके लेकर के चले आए। अब ऑडी खरीद करके लेकर के चले आए, वो गाड़ी पर बैठा ड्राइव करते हुए गया और गंगा जी के अंदर ऑडी को पलट दिया। सोचिए, 40-50 लाख की कार थी, उसको ले जाकर के गंगा नदी में पलट दिया। पलट करके घर आ गया। बाबूजी उसके पूछे कि क्यों किया इस काम को? सच्ची घटना बता रहे और कुछ दिन पहले की है। गाड़ी को पलट दिया। बाबूजी पूछे कि क्यों किया इस काम को? तो कहा कि हम आपसे बोले थे ना जगुआर चाहिए हमको, आप ऑडी का लिए खरीद करके ले आए। जहाँ तक मेरी समझ है ऑडी जगुआर लगभग एक ही सीरीज की गाड़ी है। 10-12 लाख 15 लाख रुपये आगे पीछे का मामला जो होगा।
तो उसको जगुआर चाहिए था तो ऑडी उसको पसंद नहीं किया। आज के समय में इतने मानसिक रूप से विक्षिप्तता से भरे हुए युवा धरती पर पाए जा रहे हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। थोड़ा सा एक बार चैलेंज का झटका उसके कलेजे पर लगता है, छाती फटने लगता है उसका। अब क्या करें, अब कहाँ जाएं? बाबूजी घर से अगर पैसा बंद कर दे, अब पटना में ही बता रहे हैं 13 लाख यूथ लगभग पटना में स्टूडेंट है, उस 13 लाख के बाबूजी अगर बोल दे कि बेटा कल से पैसा नहीं जा पाएगा, हम देने में सक्षम नहीं है, 70% लड़का यहाँ से बोरा बिस्तर बांध करके घरे चल जाएगा, आराम से जा करके बैठ जाएगा, कहेगा कि पैसे नहीं दीजिएगा तो तैयारी किस बात का करे। अमेरिका जैसा देश, पश्चिम देश जिसे हम लोग विकसित मानते हैं, वहाँ पर बच्चा जैसे ही 15 साल के ऊपर होता है, 17 साल के ऊपर होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, अपना खर्चा अपने चलाता है। और यहाँ पर पटना में क्या है, तो लॉजों में देखिए, हॉस्टलों में देखिए, ये चानी पर का बाल झड़ गया है। चानी समझते हैं ना, ये चानी पर का बाल झड़ गया है। उम्र कितना, 32 साल, 33 साल, 35 साल, और भी आज भी घर पर जाता है तो घर से चावल का बोरा, घर से दाल, नमको घरे से ले आता है, 15 रुपया का नमक नहीं खरीदता है। हल्दी पीसा हुआ, मसाला पीसा हुआ घर से ढो करके ले आया और बना रहा है, खा रहा है रूम में। डिस्कशन करेगा, क्रिकेट चल रहा है उस पर डिस्कशन करेगा, ये कौन योजना आया है अग्निपथ, इस पर अब लगातार ही बहुत बढ़िया मुद्दा मिला है, इस पर लगातार अभी डिस्कशन होगा। कुछ करना है, कुछ करना नहीं है, डिस्कशन करना है, डिस्कशन में माहिर है, खूब जम करके लॉजों में डिस्कशन अभी हो रहा है। तो वैसे युवा भी धरती पर पाए जा रहे हैं, और ये युवा सोचेंगे क्या कि तैयारी करनी है, इनको भी नौकरी चाहिए। और उस समय इनको नौकरी चाहिए जिस समय कंपटीशन अपने आप में बहुत हाई है, बहुत हाई कंपटीशन है। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आया, 35,400 कुछ सीटें थी, भारत में फॉर्म कितना भरा गया, 2.5 करोड़ एप्लीकेंट उसमें फॉर्म भरे। यानी अगर आप डेटा निकाल करके देख लीजिए, 0.5% लोगों को भी उसमें जॉब नहीं मिल रहा है। फिर भी उसको इस कंपटीशन के समय में नौकरी चाहिए, और पढ़ाई के नाम पर लॉज में क्या कमाल चल रहा है हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप उस लॉज में रह रहे हैं, देख रहे हैं। तो वैसे वैसे लोग धरती पर आज के समय में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। अब उनके बीच में आपको काम करना है। कल्पना करिए कि जिस समय समाज की कुरीति को जिसने खत्म किया, सती प्रथा ही है, उसको खत्म करने वाले जो राजा राम मोहन राय थे, उनको कितना चैलेंज झेलना पड़ा होगा। आसानी से लोगों ने छोड़ दिया होगा क्या? आसानी से तो नहीं छोड़े होंगे। और भी जो कुरीति थी उसको खत्म करने के लिए कितना विल पावर का जरूरत पड़ा होगा। तो हमारे आपके अंदर किस प्रकार से वो विल पावर आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, इसी का नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो डायनेमिक कैपेसिटी है। पॉकेट में 1 रुपया नहीं है। एक पंडित ने सपना देख लिया कि हिंदुओं के लिए एक विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे, जेब में 1 रुपया नहीं है। सपना क्या देखा, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपके पॉकेट में पैसा नहीं हो, मकान मालिक दुहाली खरखोच देता है, रेंट कब दोगे, तो उतने में हालत बिगड़ जाता है। मकान मालिक को देखते हैं कि इधर से आ रहा है तो रास्ता बदल के इधर से भागते हैं, उसको टेकल नहीं कर सकते हैं जब 5,000 6 रुपया, जो 6,000 रुपया, 5-6 हज़ार जो आपका रेंट हो। और किसी ने सपना देखा, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, कि यूनिवर्सिटी बनाना है। किसके साधक थे? गायत्री के साधक थे। अपने परम पूज्य गुरुदेव के पहले गुरु कौन थे? महामना मदन मोहन मालवीय जी। तो मालवीय जी ने सपना देखा कि बनाना है काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जेब में 1 रुपया नहीं है। लोगों से आह्वान किया, आप लोग सहयोग करिए, यूनिवर्सिटी बनाना है। बहुत सारे लोग सहयोग किए, फिर भी यूनिवर्सिटी लायक खर्च नहीं आ रहा था। तो उस समय हैदराबाद का एक निजाम रहा था, तो निजाम के पास ये गए, कट्टर मुस्लिम था। निजाम के पास गए, जा करके कहें कि आप भी सहयोग करिए कुछ। तो निजाम पूछा कि क्या करना है आपको, क्या किस उद्देश्य से आप पैसे मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का निर्माण करना, इसलिए पैसा मांग रहे हैं। तो निजाम को आया हंसी, कहा कि इनका मजा लेते हैं हम। तो निजाम क्या किया, जूता पहना था, जूता अपना आगे कर दिया और कहा कि लो मेरा जूता खोल करके ले जाओ, और इससे जो पैसा मिले उससे तुम यूनिवर्सिटी बना लेना। अब सोचिए, एक भारत का विख्यात जीनियस ब्राह्मण, जिनके हजारों के हजार संख्या में लोग जिनको मानते थे, एक निजाम में उन्हें उनका मजाक उड़ाया और क्या कहा, मेरा जूता ले जाइए। खैर जूता भी उसका बहुमूल्य ही था, उसमें मणि सोने चांदी जड़े हुए जूते थे। कहा कि ले जाइए और इससे जो पैसा मिले उससे आप यूनिवर्सिटी बना लेना। अब उनके मन में आया कि क्या करें, ले कि नहीं ले। हम आप रहते तो क्या करते? कहते मजाक उड़ा रहा है, जूता छोड़ यहीं पर चलते हैं यहाँ से, नहीं देना इसको मत दो। उन्होंने क्या किया, जूता उठा लिया और जूता उठा करके आए और बनारस में एकदम बीच चौराहा पर जूता को लटका दिया और लटका करके पूरे बनारस में खबर फैलवा दी कि
जिस यूनिवर्सिटी को बनाने में बहुत लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हैदराबाद के निजाम ने अपना जूता तक दान में दे दिया है, जूता तक दान में दे दिया है। ये होती है गायत्री की साधना। किस बात को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, सारे के सारे लोगों में आएगा यार निजाम होकर के वो इतना सहयोग किया, हम लोग भी सहयोग करते हैं। आज के समय में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहो कि पूरा दिन भर में उसको घूम लो तो वो संभव नहीं है। जो कॉलेज है, MBA कॉलेज, IIT कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारे प्रकार के कोर्सेस वहाँ पर अवेलेबल है। आप दिन भर में घूम नहीं सकते हो। उसे बनाने वाले कौन थे? एक फकीर संत थे जिनके जेब में 1 रुपया नहीं था। थे कौन? गायत्री के सिद्ध साधक। मेरे मित्र, गायत्री मंत्र जो है ये डायनेमिक कैपेसिटी देता है, बेजोड़ ऊर्जा देता है, जिस ऊर्जा के सहारे आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं, ललकार सकते हैं। शर्त केवल एक इस बात की है कि उस गायत्री की साधना करने के लिए पहले अपने अंदर पात्रता को विकसित करिए, योग्यता को विकसित करिए। आज के समय में लड़का डरा हुआ है, आलस आ रहा है, नींद आ रहा है, प्रमाद से ग्रसित है, तैयारी कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। इन सारी चीज़ों को जीवन से दूर करते हुए और नियमित रूप से सुबह में जग करके 20 मिनट जो गायत्री की साधना करेगा, सबसे पहला काम जो मेडिकल साइंस कह रहा है, गायत्री मंत्र करने से मस्तिष्क ही केवल मजबूत नहीं होता है, मस्तिष्क के द्वारा कई सारे ऐसे हार्मोन्स स्रावित होने शुरू कर देते हैं जो हमेशा आपको खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। उसी में एक हार्मोन का चर्चा सुधीर चौधरी ने DNA रिपोर्ट में किया है, गामा हार्मोन। वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से मस्तिष्क के द्वारा सबसे अधिक बनता है और वो हार्मोन हमेशा आपको खुश रखेगा। और जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उसके जीवन से तनाव उतना दूर रहेगा। तो सारे भाइयों से निवेदन करते हैं, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो नियमित कम से कम 20 मिनट गायत्री की साधना जरूर करें। बहुत समय